या हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है। चलिए ठीक है, मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछली क्लास में हमने मॉड्यूल रिलेटेड स्टफ स्टडी कर लिया था। ठीक है, या ठीक है, टाइम हो गया, मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, तो रिएक्ट क्या है, कैसे, मतलब क्या चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत है रिएक्ट पढ़ने के लिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में, जिनको आइडिया नहीं है थोड़ा सा क्विकली देखो। जैसे ये आपके सामने नजर आ रहा है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ से एक्सेस करना है सी ड्राइव को, तो आप यहाँ से जाके सी ड्राइव में जा सकते हो। ठीक है, डी ड्राइव में जा सकते हो। इसी तरह से फॉर एग्जांपल सी में आपके पास फोल्डर्स हैं, यूजर्स हो गया, स्टडी है, वहाँ पर देखो डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है। डेस्कटॉप में आपका ये बंडल नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है। फोल्डर क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, राइट क्लिक करते हो, न्यू पे जाते हो, आप फोल्डर बना लेते हो। तो ये जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब बहुत टाइम पहले ये सब चीजें लोग करते थे, मतलब ड्राइव एक्सेस करना, फोल्डर बनाना, फाइलें बनाना, काम करना, बट बिना जीयूआई के। किसके थ्रू? कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। ठीक है, ये बोला जाता था, मैं आपको बता देता हूँ। सीयूआई, करेक्टर यूजर इंटरफेस, या कह सकते हैं हम उसको सीएलआई, कमांड लाइन इंटरफेस। गॉट इट? करेक्टर यूजर इंटरफेस, या मैं कह सकता हूं कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसको ओपन कैसे करते हैं? आप इस पे क्लिक करो, स्टार्ट पे। ये देखो, कमांड आपने जैसे लिखा, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, ये आपके सामने है। तो अभी हम कहाँ पर हैं? सी ड्राइव में, यूजर्स में, स्टडी में। अगर मैं जीयूआई की बात करूं तो आप इसको ऐसे समझो, सी ड्राइव, यूजर्स, स्टडी। ठीक है ना? तो जीयूआई की तरफ से हम इधर हैं और वही चीज़ इधर है। बट इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है हमारे सामने नजर आ रहा है, बट यहाँ पर क्या क्या कंटेंट है हमें वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमारे पास कमांड होती है यहाँ पे, DIR। DIR, राइट? ये देखो, तो DIR कमांड यूज करने से आप कंटेंट सारा देख सकते हो कि सी में, यूजर्स में, स्टडी में क्या क्या कंटेंट है। तो जहां जहां पर भी देखो आपके सामने ये नजर आ रहा है, ये जैसे ये 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, सामने लिखा है DIR, इसका मतलब है ये एक फोल्डर है। और जहां पे DIR नहीं लिखा उसका मतलब है वो फोल्डर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पैकेज डॉट जेसन, इसके सामने कुछ नहीं लिखा तो ये एक फाइल है, लेकिन ये एक फोल्डर है। ठीक है, तो ये कमांड है DIR। अगर मुझे ड्राइव चेंज करनी है, मान लो डी ड्राइव में जाना है, तो डी लिखा, कॉलन, एंटर, डी में आ गया। ई ड्राइव में चले गए, सी में आ गए। अब मुझे सी ड्राइव के बिल्कुल रूट पे जाना है, टॉप पे जाना है, तो मैं एक एक स्टेप पीछे जा सकता हूँ, सी डी डॉट डॉट। मैं आ जाऊंगा एक एक स्टेप पीछे, एक स्टेप ऊपर यूजर्स में, फिर दोबारा वही सी डी डॉट डॉट, इस तरह से। तो मैं सी ड्राइव में आ गया। तो पीछे जाने के लिए क्या है, ऊपर जाने के लिए सी डी डॉट डॉट। आगे जाना है अगर तो सी डी, यूजर्स, स्टडी, मैं स्टडी में आ गया। अब आगे जाना है तो डेस्कटॉप तक पहुंच गया। ठीक है, डेस्कटॉप पे क्या कंटेंट पड़ा हुआ है? DIR, बंडल, और कुछ भी नहीं है। फोल्डर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? MD, हेलो, हेलो नाम का फोल्डर बन गया डेस्कटॉप पे, ये देखो आपके सामने। तो रिएक्ट शुरू करने से पहले ये मैं आपको थोड़ा सा कमांड प्रॉम्प्ट का बेसिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। राइट? आप VS कोड में भी इसको एक्सेस कर सकते हो, सेपरेट भी खोल सकते हो, चॉइस इज योर्स, बट कुछ बेसिक कमांड्स आपको आनी चाहिए। तो MD होता है मेक डायरेक्टरी, DIR स्टैंड्स फॉर फोल्डर। तो फोल्डर कैसे बनाया जाए? MD कमांड के थ्रू। तो हेलो नाम का फोल्डर आपकी स्क्रीन पर ये बन गया। ठीक है, अब उसके अंदर जाना है हमने, तो कैसे जा सकते हो? CD, हेलो। अब
पीछे जाना है एक एक स्टेप तो सीडी डॉट डॉट लगाते हो, सीधा पीछे जाना तो सीडी बैकस्लैश, डायरेक्ट पहुंच गए सी ड्राइव में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स हैं। अब पिछली कमांड्स देखनी है कौन कौन सी हुई हैं, F7 प्रेस कर सकते हो, F7, या तो एरो कीज का यूज कर सकते हो पिछली कमांड्स देखने के लिए। और स्क्रीन क्लियर करनी है तो CLS, बाहर निकलना है तो एग्जिट। तो बहुत क्विकली मैंने बता दिया क्योंकि मोस्टली आप लोगों को आता है, पिछली क्लास में मेरी आपसे बात हुई थी, फिर भी थोड़ा सा क्विकली मैंने आपको ये कन्वे कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्ट करने के लिए हमें किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, हम उस पर आते हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि रिएक्ट है क्या, राइट। तो उसके लिए कुछ गूगल पे स्लाइड्स मैंने बनाई हुई हैं, ज़्यादा नहीं है, एक बार हम उस पर चलते हैं। देखो, bit.ly/naveen_tekeltam, ये देख रही हो बेसिक्स ऑफ रिएक्ट। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ स्लाइड शो पे। क्विकली मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, रिएक्ट क्या है। एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसका पर्पस है उसको यूज करके यूजर इंटरफेस बनाना। अब जो यूजर इंटरफेस होता है वो छोटी छोटी चीजों को मिलके बनता है, जैसे बटन है, टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, टेबल है, चार्ट्स हैं, मैप है, राइट। तो रिएक्ट का यूज करके हम बेसिकली कंपोनेंट्स बनाते हैं। ठीक है, जो कंपोनेंट्स को मिला के यूजर इंटरफेस बनता है। बट क्वेश्चन आता है कंपोनेंट है क्या। तो पहले नॉन टेक्निकल वे से समझते हैं कि व्हाट इज कंपोनेंट। एवरीथिंग ऑन द वेब पेज कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू कंपोनेंट। एक वेब पेज पर जो भी आप देख रहे हो उसे हम कंपोनेंट के लेवल पर ब्रेक कर सकते हैं। एवरीथिंग ऑन द वेब पेज कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट की एप्लीकेशन कंपोनेंट से मिलके बनती है। और कंपोनेंट क्या है? अ पीस ऑफ यूआई, यूजर इंटरफेस का हिस्सा, जिसका अपना लॉजिक है और अपना अपीयरेंस है। कंपोनेंट एक बटन जितना छोटा भी हो सकता है और पूरे वेब पेज जितना बड़ा भी। तो क्विकली समअप करके बता रहा हूं, रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसको यूज करके हम यूजर इंटरफेस बनाते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? उसके लिए हम रिएक्ट का यूज करके कंपोनेंट्स बनाते हैं जिन्हें आप बार बार रीयूज कर सकते हो। ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट का इस्तेमाल करा जा सकता है। और वेब पेज के अंदर जो कुछ भी है उसको हम कंपोनेंट, ये देखो लिखा हुआ ना, एवरीथिंग ऑन द वेब पेज कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू कंपोनेंट्स। तो जो भी वेब पेज पर नजर आ रहा है हम उसे कंपोनेंट के लेवल पर ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट है क्या? यूजर इंटरफेस का हिस्सा है जिसका अपना लॉजिक है और अपीयरेंस है। कंपोनेंट एक बटन जितना छोटा भी हो सकता है और वेब पेज जितना बड़ा भी। अब थोड़ा टेक्निकल चलते हैं कि व्हाट इज कंपोनेंट। देखो, कंपोनेंट क्या है? तो रिएक्ट कंपोनेंट बेसिकली जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस ही होते हैं, बट वो दो कंडीशन पूरी करते हो। फर्स्ट लेटर कैपिटल हो और वो JSX रिटर्न करते हो। रिएक्ट के थ्रू जो कंपोनेंट बनता है ना, बेसिकली वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही होता है। फर्स्ट लेटर कैपिटल है, दूसरी कंडीशन क्या है? दे रिटर्न JSX मार्कअप। नाउ व्हाट इज JSX? लेट मी टेल यू। नॉर्मली जब आप वेब पेज को डेवलप करते हो तो आप कंटेंट देने के लिए मार्कअप का यूज करते हो, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके थ्रू आप कंटेंट देते हो। CSS का पर्पस होता है डिजाइन करना। तो रिएक्ट के अंदर अगर आपको यूजर इंटरफेस बनाना है, कंटेंट दिखाना है, तो HTML यूज नहीं होता, यहाँ पे JSX का इस्तेमाल होता है, जो कि HTML की तरह ही दिखाई देता है, पर थोड़े से चेंजेस हैं। अगला पॉइंट देखो, जैसे लिखा है ना, कॉन्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू H1 हेलो वर्ल्ड, H1 क्लोज है। तो ये ना तो स्ट्रिंग है क्योंकि कोट्स है नहीं, ना तो HTML है। जी, इसको बोलते हैं JSX। तो JSX is a syntax extension for JavaScript that lets you write HTML-like markup. It is stricter and has a few more rules than HTML. और इसके थ्रू हम डायनामिक इंफॉर्मेशन भी दिखा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, recommended with React to describe what the UI should look like.
तो रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जिसको यूज करके हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। मकसद क्या होता है? यूजर इंटरफेस बनाना। काफी सारे कंपोनेंट्स मिलके यूजर इंटरफेस बनता है। एक एग्जांपल देता हूँ। वेब पेज आपके सामने खुला हुआ है, मान लो। हेडर कंपोनेंट बना दिया, फुटर कंपोनेंट बना दिया, साइड बार कंपोनेंट बना दिया, कंटेंट कंपोनेंट, एडवर्टाइजमेंट एरिया कंपोनेंट। इस तरह के कंपोनेंट्स मिला मतलब बना बना के अलग अलग। हर कंपोनेंट का अपना लॉजिक है, अपना वेरिएंस है। सबको कलेक्टिवली एक साथ लाके हम रिएक्ट में एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और कंपोनेंट क्या है? जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस। पहला लेटर कैपिटल है, जेएसएक्स रिटर्न करते हैं। ठीक है। और जेएसएक्स एचटीएमएल जैसा दिखता है, एचटीएमएल है नहीं, उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट है और रूल्स को कुछ रूल्स को फॉलो करता है। फ्यू मोर रूल्स देन एचटीएमएल। ग्रेजुअली हम करेंगे उससे धीरे धीरे। recommended with React to describe what the UI should look like. One more point, JSX एब्सोल्यूट मैंडेटरी नहीं है। बिना JSX के भी काम हो सकता है, बट JSX यूज करके चीजें इजी हो जाती हैं। अब रिएक्ट पे एप्लीकेशन बनानी कैसे है? उसके लिए हमें चाहिए वीट। गॉट इट? पहले क्रिएट रिएक्ट ऐप का इस्तेमाल होता था। आज की डेट में अगर आपको रिएक्ट यूज करके बिना फ्रेमवर्क के एप्लीकेशन डेवलप करनी है, आई रिपीट, अगर आपको रिएक्ट यूज करना है बिना फ्रेमवर्क के, तो रिकमेंडेड है कि आप वीट का यूज करो। पहले लोग यूज करते थे क्रिएट रिएक्ट ऐप, अब होता है वीट। तो वीट क्या है? बिल्ड टूल है दैट एम्स टू प्रोवाइड अ फास्टर एंड लीनर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस फॉर मॉडर्न वेब प्रोजेक्ट्स। वीट को चलने के लिए नोड चाहिए और ये कमांड है उसके लिए इंस्टॉलेशन से रिलेटेड। गॉट इट? तो इसको ऐसा समझो, हमने रिएक्ट सीखना है बिना फ्रेमवर्क के, तो हमें टूल चाहिए, वो है वीट। लेकिन वीट की रिक्वायरमेंट है नोड। तो हमें डायरेक्ट नोड नहीं मतलब चाहिए, वीट की रिक्वायरमेंट है नोड। तो हमें नोड नहीं सीखना है, सिर्फ नोड को इंस्टॉल करके छोड़ देना है बस। गॉट इट? तो सबसे पहला काम चेक करते हैं कि सिस्टम पे नोड है या नहीं है। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, आप ये चेक करेंगे नोड हाइफन वी। हाइफन वी स्टैंड्स फॉर वर्जन। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, नोड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल्स। तो नोड सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है, हम आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। तो पहला काम है कि हम नोड को लेके आए। नोड भी चाहिए और हमें एनपीएम की भी रिक्वायरमेंट है, दोनों ही नहीं है। ठीक है। एनपीएक्स का भी यूज होगा, वो भी नहीं है अभी, तो इसके साथ ही मिलेगा हमें। ठीक है ना? कुछ नहीं है इन तीनों में से। तो ये कहाँ से मिलेंगे हमें, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें जाना होगा नोड की वेबसाइट पर। आई रिपीट, नोड वीट की रिक्वायरमेंट है। हमें नोड इंस्टॉल करके छोड़ देना है, सीखना नहीं है। आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है यहाँ पर 20, ठीक है, 20.9.0 LTS। LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। आप भी इसी को यूज करो। तो इसको हम क्या करेंगे, ये देखो, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। 25.3 MB का है, डाउनलोड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हो, अभी चल रहा है अभी। इंस्टॉलेशन हो जाए फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तब तक वीट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। और वीट की वेबसाइट है गेट स्टार्टेड। इसको वीट बोलते हैं, वाइट नहीं बोलते हैं, राइट? वीट। और ये देखो, इसको चलने के लिए चाहिए नोड। और ये कमांड है सिंपल जो हमें यूज करनी है नोड इंस्टॉल करने के बाद। तो डाउनलोड हो गया है, इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने। वेलकम टू द node.js setup wizard. Next. I accept the terms in the license agreement. Next. C program files node.js, कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट। कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट। Automatically install the necessary tools. Note that this will also install chocolatry और पता नहीं क्या क्या। इस पर मैं चेक नहीं लगा रहा, इस पर चेक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप खाली। इंस्टॉल, बस। आपसे पूछेगा मैसेज यस और कुछ करके, आपने यस पे क्लिक करना है।
और इंस्टॉलेशन आपकी स्टार्ट हो गई है, ऑलमोस्ट होने ही वाली है। ठीक है, तो नोड की इंस्टॉलेशन हो गई है यहाँ पे। मैं फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि नोड सिस्टम पे आया है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, लेट मी टेल यू। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। अगर कमांड प्रॉम्प्ट ऑलरेडी खुला हुआ था तो पहले आप उसको बंद करेंगे एग्जिट लिख के, फिर दोबारा ओपन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अगर इंस्टॉलेशन के टाइम पे कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ था तो उसको बंद करके दोबारा ऑन करना। -V आ गया। npm-v। देखो आपके सामने ये भी है। तो जो भी चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। हमने ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया। गॉट इट। आप पेपर पे लिख सकते हो node-v। वर्जन दिखा रहा है npm-v। आ गया है। नाउ वी आर रेडी। अब जो सर्वर से फाइलें आएंगी या जो भी हमने करना है वो करना कहाँ पर है, ये आपकी मर्जी है। मैं करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पर ही, तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा पहले तो। CD डेस्कटॉप। जरूरी नहीं है आप डेस्कटॉप पे करो, आप कहीं पर भी कर सकते हो। बट डायरेक्ट, जैसे ना सी ड्राइव के अंदर विंडोज है, तो डायरेक्ट आप यहाँ काम मत करना, बस किसी फोल्डर में जाके काम करना, सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो ये है npm create wheat @latest। ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। ये देखो यहाँ पर आ गया। अब आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके एंटर मारना है। ठीक है, इस कमांड को चलाने से पहले आपके सिस्टम पे नोड होना चाहिए, याद रखना। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि नोड आप इंस्टॉल कर चुके हो। आगे पढ़िए। जैसे ही मैंने ये कमांड लिखी npm स्पेस क्रिएट स्पेस वीट @latest, आपके सामने लिखा आ रहा है नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस क्रिएट -वीट एट 5.0.0। ये कभी आता है कभी नहीं आता है, तो जब भी आए आपने क्या करना है, वाई प्रेस करना है। देखो ये आपके सामने, ओके टू प्रोसीड, वाई, एंटर। आपसे पूछ रहा है अब ये प्रोजेक्ट का नाम, तो प्रोजेक्ट का नाम हमें देना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है वीट-प्रोजेक्ट। बैक स्पेस प्रेस करने से कोई फायदा नहीं होना, बस लिखा हुआ है, आप टाइप करना स्टार्ट कर दो। मैं ले रहा हूँ माई ऐप। प्लीज स्पेस मत देना। इंस्टेड ऑफ गिविंग स्पेस हाइफन दे सकते हो आप, और कुछ भी नहीं देना तो डायरेक्ट दे दो, बट स्पेस मत देना। ठीक है, तो मैं हाइफन दे रहा हूँ, एंटर। उसके बाद पूछ रहा है सेलेक्ट अ फ्रेमवर्क। ये लिटरली मतलब इसको रिएक्ट कोई फ्रेमवर्क नहीं है, वो एक लाइब्रेरी है। यूज एरो कीज रिटर्न टू सबमिट। रिटर्न का मतलब एंटर होता है यहाँ पे। रिटर्न का मतलब एंटर है। एरो कीज प्रेस करो, मेक श्योर यू नीड टू चूज रिएक्ट। ये रहा रिएक्ट। गॉट इट। रिएक्ट सेलेक्ट कर लिया, एंटर मारो। पूछ रहा सेलेक्ट अ वेरिएंट। अभी हम टाइप स्क्रिप्ट यूज नहीं करना चाहते, आपने ये चुनना है जावा स्क्रिप्ट। एरो कीज यूज करके जावा स्क्रिप्ट चुनना, उसके बाद एंटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरी चीज क्लियर हो गई होगी अच्छे से। स्काफ फोल्डिंग लिखा आ रहा है, स्काफ फोल्डिंग प्रोजेक्ट इन दिस। तो ये पूरा उसने आपके लिए ये बना दिया है। अगर हम इसका साइज देखेंगे तो अभी बहुत कम है, कुछ है ही नहीं। मान लीजिए साइज देखो 10.6 KB। अभी तो हमें सर्वर से लेके आनी है चीजें, उसके लिए उसने बता रखा है क्या करना आगे। आप उसके अंदर जाइए, इसका मतलब जानते हैं, माई ऐप के अंदर जाओ, फिर ये वाली कमांड चलाओ, फिर ये सर्वर चलेगा इससे। तो एक बार तो करना है ये, है ना। उसके अंदर जा रहे हैं पहले, CD माई ऐप। हम उसके अंदर आ गए। उसके बाद टाइप करना है npm इंस्टॉल। ये वन टाइम है, हर बार नहीं करना, सिर्फ एक ही बार बस। npm इंस्टॉल,
एंटर मार रहा हूँ। अब इसको जो भी चाहिए सर्वर से उठा के आपके सिस्टम पे ले आएगा। रिएक्ट से रिलेटेड फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, लाइब्रेरी, पैकेज, वट एवर इट इज, सर्वर से उठा के पिक करके यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। और मेरे हिसाब से शायद 50+ कुछ साइज होगा एमबी में, देखते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, ये लिखा हुआ है स्काफोल्डिंग, स्काफोल्डिंग प्रोजेक्ट। स्काफोल्डिंग बेसिकली स्ट्रक्चर होता है जो कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है। आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका मीनिंग क्या है प्रॉपर, इफ यू डोंट नो। ये देखो स्काफोल्डिंग। Scaffolding is widely used during construction and renovation activities. In its simplest form, a scaffold is any temporary elevated or suspended work surface used to support workers and or material. ठीक है, ये देखो, सपोर्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन को। तो सेम उसको वैसे समझो आप यहाँ पे। इंसुलेशन बस होने वाली ऑलमोस्ट। बढ़िया, ये देखो, तो आपके सामने आ चुका है। अब आगे चलते हैं। फाउंड जीरो वल्नरेबिलिटीज, तो npm रन डेव है, इसको भी यूज कर लेते हैं। npm रन डेव, एंटर मार दिया, ठीक है मैंने। अब ये एक तरह का वेब सर्वर स्टार्ट हो गया है। इसको क्लोज मत करना, इसको मिनिमाइज कर दो। लेकिन मिनिमाइज करने से पहले थोड़ा समझ लो। देखो, अगर आप एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट एक छोटी सी एप्लीकेशन उन्होंने बना के दे दी है आपको, बेयर मिनिमम टेस्टिंग के लिए कि सब कुछ सही है। लोकल मतलब पे जाके ये टाइप करना है, लोकल होस्ट कॉलन 5173। तो ब्राउजर खोलो, लोकल होस्ट कॉलन 5173। अगर ये आ जाए आपके सामने स्क्रीन पे, इसका मतलब है इंस्टॉलेशन अच्छे तरीके से हो गई है। जो भी फाइल्स वगैरह चाहिए थी सब आ गया है, और बटन पे क्लिक करो, सब कुछ सही चल रहा है मतलब। अगर ये नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, इसको बंद मत करना, ये बंद हो गया ना तो फिर ये रिक्वेस्ट कैसे सुनेगा। ठीक है, मान लो बंद कर देते हो, अब आप चलाओ, कुछ होएगा ही नहीं। अब इसका साइज देखें हम, मैंने बताया था ना 50+ MB में आएगा, तो 54.5 MB है। साइज ऑन डिस्क 64.3 MB। तो ये वाला फोल्डर बना है और उसमें काफी सारा कंटेंट आया है। मेन मेन तो यही वाला है, ये देखो, देख रहे हो। ये नहीं था पहले ना, अब सारा जो भी चाहिए सब आया वहां से, सर्वर से हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। व्हाट नेक्स्ट, कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं। सीडी, डेस्कटॉप पे गए, माई ऐप पे गए, npm रन डेव, बस ये चलाना है आपको अब हर बार। npm इंस्टॉल एक ही बार करना होता है, हर बार नहीं, अभी जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एच, एच प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे। ओ, ये प्रेस एच, एंटर टू शो हेल्प है। या दिखा रहा है, ये देखो फिर से एक बार मैं दिखा रहा हूँ आपको। आर प्रेस करोगे तो रीस्टार्ट कर देगा सर्वर को, यू प्रेस करोगे तो सर्वर के यूआरएल दिखा देगा। ये देखो, यू प्रेस करने से, ये यू से हुआ है, ठीक है। यू प्रेस करने से ये कर देगा, ओ प्रेस करने से इसको ब्राउजर में ओपन करेगा। ओ प्रेस करो और एंटर मारो, देख रहे हो। तो ब्राउजर में ऑटोमेटिकली खोल कर दे रहा है, आपको ब्राउजर ओपन करके ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ओके। और सी करेंगे, एंटर प्रेस करो, क्लियर कर देगा। ऑप्शन फिर दोबारा देखनी है तो एच प्रेस करो, एंटर मारो।
ठीक है, ये प्लस नहीं टाइप करना, बस ये प्रेस करके एंटर मारना है। इसके बाद एच से ये दिखा रहा है आपको, और आर का मतलब है सर्वर को रिस्टार्ट कर दो। इसकी भी हमें जरूरत पड़ती है कभी कभी। ठीक, तो बस यही है इसमें। ओ प्रेस कर दो, एंटर, खुल गया ब्राउजर में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ओपन करना ये वो सब समझ में आ गया अच्छे से। और ये देखो, ये एप्लीकेशन चल रही है। अब हमने रिएक्ट पे एप्लीकेशन बनानी शुरू से सीखनी है, बिल्कुल स्क्रैच से। तो ये मैं आपको अब बताऊंगा प्रॉपर। गॉट इट? तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पे किसी को आप में कोई डाउट अभी तक? देखो, आप में से किसी ने एप्पल से लॉगिन करा हुआ है, प्लीज आप इफ पॉसिबल की रीनेम कर लीजिए। ठीक है, या व्हाट आई एम सेइंग, किसी को यहाँ तक कोई डाउट, किसी स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो? ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो या अब मैं आपको शुरू से एप्लीकेशन को बिल्कुल डेवलप करना आपके सामने बताऊंगा स्क्रैच से, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ना उन्होंने कुछ फाइलें बना के दी हैं और हमें बिल्कुल शुरू से सीखना है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखो। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। पब्लिक का फोल्डर है, इसको भी मैं खाली कर रहा हूँ। एस आर सी का फोल्डर है, उसको भी मैं खाली कर रहा हूँ, एम्प्टी कर रहा हूँ। इस वाले फोल्डर में एक इंडेक्स वाली फाइल थी, मैंने वो डिलीट कर दी। पब्लिक को एम्प्टी कर दिया, एसआरसी को एम्प्टी कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे जाके सर्वर को ऑन करता हूँ, अगर लेट मी शो यू, npm run dev। ठीक है, ओ प्रेस करके एंटर मारना है, ध्यान रखना ब्राउजर में खुल जाएगा। दिस लोकल होस्ट पेज कांट बी फाउंड, क्योंकि इंडेक्स की फाइल हमने डिलीट कर दी है, इसी वजह से ये आ रहा है। तो कैसे ठीक होगा, ये किस तरह से करना है, ये मैं आपको अब बताऊंगा। मिनिमाइज कर लो, इसको क्लोज मत करना, मिनिमाइज करके छोड़ दो। राइट क्लिक करो, ओपन विथ कोड। आप वीएस कोड के अंदर भी सीएमडी वाला काम कर सकते हो, अगर आप सीएमडी सेपरेट नहीं खोलना चाहते। बट आदत की बात है, कुछ लोगों को ठीक लगता है, कुछ को नहीं ठीक लगता। ये देखो ना टर्मिनल, ये आपके सामने है, चीज वही है। बट आपकी अपनी चॉइस है, ये कुछ को पसंद है, कुछ को नहीं है। राइट? तो मुझे ये थोड़ा सा स्पेस ना खाली अच्छा लगता है, तो मैं इसको नहीं, मैं सेपरेट ओपन करके काम करना पसंद करता हूँ। बट आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। एनीवेज, तो अब व्हाट नेक्स्ट? अगर हम आउटपुट देख रहे हैं तो ये आ रहा है, हमारी एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है अभी। तो शुरुआत करेंगे किससे? माई ऐप के अंदर जाएंगे, एक नई फाइल बनाएंगे हम, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही नाम देना, ठीक है इसका। बेयर मिनिमम स्ट्रक्चर आ गया आपके सामने। या हम नॉर्मल दे देते हैं, रिएक्ट ऐप। ठीक है, बस इतना ही सिर्फ। यहाँ मैं कुछ नहीं देना चाह रहा अभी। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करें। ये देखो, चला गया एरर। इसका मतलब है वो इस पेज को ढूंढ रहा था, इसको मिल गया। तो हमारे सामने आ रहा है लोकल होस्ट कॉलन 5173 पर। देखो रिएक्ट ऐप, ये कहाँ से आया रिएक्ट ऐप? कि हमने टाइटल में दिया हुआ है। ये देखो ना, आप जाओ दोबारा वहां पे, गेटिंग माई पॉइंट? नाउ व्हाट? तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, एक डिव देके आईडी दे देंगे इसका, हम कुछ भी दे सकते हैं। मैं दे रहा हूं, मान लीजिए आउट। ठीक है, अब रन टाइम पे यहाँ पर मुझे कंटेंट दिखाना है इधर, उसके लिए मुझे कोडिंग करनी है। तो एसआरसी के अंदर आ जाओ, एक नई फाइल बना रहा हूँ। इस फाइल का नाम आपको पूरी आज़ादी है, जो मर्जी दो, जो मर्जी दो। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग मेन डॉट जे एस, मेन डॉट जे एस, इंडेक्स डॉट जे एस, कोई रट्टा नहीं है, जो मर्जी नाम दो। अब
हमने कल इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखा था। यहाँ पर जो हमने डाउनलोडिंग करी है चीज़ों की, यहाँ पे बहुत सारा कोड यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है इन फाइलों, इन फोल्डर्स में, फाइल्स में। तो ये देखो ना, जैसे रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है, तो काफ़ी कोड यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसे हम इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू करते हैं। इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट। सही है। तो यहाँ से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको हम यहाँ पर कुछ भी लेके यूज कर सकते हैं, जैसा आपको मैंने कल बताया था। यहाँ से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, हमने रिएक्ट डॉम लिया उसको रेफर करने के लिए। ठीक है। अब हमें इसको रेफर करना है, डी वाई डी आउट। इसके लिए क्या करेंगे, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। देखो, इसके साथ एक फंक्शन है क्रिएट रूट, हमने वहां पर ये पास करना है जहां पर हम कंटेंट दिखाना चाहते हैं, रेंडर करना चाहते हैं। डिव आईडी आउट है ना, तो इसको रेफर करने के लिए हमने क्या लिया, ये लिखा है। ये लिखने से हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अब ये रिटर्न करेगा, उसको रूट पॉइंट करेगा, इसके साथ हमें एक सिंपल सा फंक्शन मिलेगा रेंडर। टेस्टिंग। क्या रेंडर करना है, कहाँ पे रेंडर करना है। देखो, रेंडर का मतलब होता है दिखाना, डिस्प्ले करना, आउटपुट देना, आप कैसा भी समझ लो। तो क्या रेंडर करना है, कहाँ पे रेंडर करना है। क्लियर हो गया। वन मोर टाइम, कहाँ पर रेंडर करना है, क्या रेंडर करना है। गॉट इट। बस इतना लिख के हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये यहाँ पे रेंडर कर दे, मतलब इसके बीच में। बट अभी चलेगा नहीं ये कोड। ये देखो, कंट्रोल शिफ्ट जे, कोई एरर वगैरह तो पता चल रहा है, एरर भी नहीं है। कोड क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में बिल्कुल नहीं बताया कि आप इस फाइल को देखो, तो कोड चलेगा कैसे। इस फाइल के बारे में यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन तो है नहीं, देनी जरूरी है ना वो भी। स्क्रिप्ट, ठीक है, टाइप मॉड्यूल एस आर सी स्लैश मेन डॉट जे एस। ये देने से एक तरह से अब इस फाइल को पता है कि यहां देखना है, मतलब अब ये काम करेगा। देखो सामने टेस्टिंग। राइट क्लिक करके मैं आपको दिखाऊं, व्यू पेज, ये इंस्पेक्ट। ये देखो, डिव आईडी आउट, डिव क्लोज, बीच में देखो टेस्टिंग आया है। तो ये कहाँ रेंडर करना है, क्या रेंडर करना है। तो यहाँ पर आपको उसका आईडी पास करना है जहाँ पे आप रिजल्ट दिखाना चाहते हो। तो हमने आउट ले लिया है। नॉर्मली अगर आप स्टडी करोगे बुक्स वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन, तो हर जगह पे आपको यहाँ पे रूट मिलेगा। मैंने सिर्फ ये बताना था कि आप कुछ भी दे सकते हो। रूट दिया है, अब अगर ये करोगे तो उसको मिलेगा नहीं आउट। ये देखो, कुछ नहीं आएगा, फिर एरर आएगी, यहाँ पे मिला ही नहीं इसको। तो हमें यहाँ पर भी करेक्ट करना पड़ेगा रूट। अब उसको मिल जाएगा तो वो चला देगा। यहाँ पर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, हम चाहे तो यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आरडी ले लिया, तो आप यहाँ पर सारा काम आरडी के थ्रू कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन मैं वो चीज़ें लेना चाह रहा हूँ जो कि ज़्यादातर आपको बुक्स बुक्स में, डॉक्यूमेंटेशन में, वीडियोस वगैरह में आपको मिलती हैं। तो एक स्टैंडर्ड बन चुका है आजकल। जैसे रूट लेना वहाँ पे, इधर यहाँ पर भी रूट ही है, तो रिएक्ट डॉम लिया है। तो जो भी यहाँ पे लोगे उसके साथ यूज करिए ट्रूट ही होगा, और जो भी इसके साथ है यूज रेंडर ही होना है। ठीक है। तो ये एक पार्ट खत्म हो गया आज की हमारी क्लास का। अब मैं आगे रिज्यूम करूंगा। अभी 5:34 हुए हैं। ठीक है। और तो एक काम करते हैं, आप, सेम लिंक है मीटिंग का, आप दोबारा ज्वाइन, मतलब हम कर सकते हैं।
तो जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाए आपने तुरंत दोबारा ज्वाइन कर लेना है। आई रिपीट, वेट नहीं करना है, आपने तुरंत दोबारा लॉग इन कर लेना है। ठीक है, मैं क्लास को रिज्यूम कर रहा हूँ अभी दोबारा ज्वाइन करके करवा के आपको। सेम लिंक है। तो जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाएगी तुरंत आपने दोबारा आ जाना है। ठीक है, फिर रिज्यूम करेंगे आगे हम। तो मीटिंग खत्म होने देते हैं, लेट्स मीट अगेन। 1 मिनट से भी कम टाइम है, खत्म होने वाली है बस। या हाय, वेलकम अगेन। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको इंस्टॉलेशन के बारे में आइडिया दे दिया है, और हमने बेयर मिनिमम एक बिल्कुल स्क्रैच से हमने काम करना शुरू करा है। तो ये हमने अभी तक क्या कोडिंग करी है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हमने डिव आईडी रूट ले लिया है। आईडी जो मर्जी लो, मैंने वो लिया है जो ज़्यादा चलन में है। ठीक है, फिर हमने ये लाइन लिखी जिससे हमने इस वाली फाइल को इसके साथ अटैच कर दिया एक तरह से। ठीक है, अब इस फाइल में हमने सिर्फ क्या लिखा कि क्या रेंडर करना है, कहाँ पे रेंडर करना है। ठीक है, क्या रेंडर करना है, कहाँ पर रेंडर करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिफोर मूविंग ऑन, ये देख लीजिए आप इसका रिजल्ट। डिव आई डी रूट, डिव क्लोज, देखो ये रहा टेस्टिंग। मैं आपसे रुक के पूछना चाहूंगा, अगर आप में से किसी को कोई भी बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है, प्लीज डू लेट मी नो, फिर हम आगे यहाँ से बढ़ सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी ओवर हेयर, जितना अभी तक मैंने कवर करा है। ठीक है, तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो ठीक है फिर हम आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ से। बिफोर मूविंग ऑन, मुझे लगता है कि ये कोड मैं आपको एक दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, नोट्स एज ऑन 19 नवंबर 23। सही है। देखो पब्लिक में कुछ है नहीं तो देने का फायदा नहीं है। एसआरसी है और एक इंडेक्स वाली फाइल है, बस ये दो ही चीजें हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, ये देखो ना, फर्स्ट लिखा है मैंने यहाँ पे, इसको 1 कर देता हूँ। व्हाट हैपेंड, या ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा इसको और बेहतर करेंगे अब यहाँ पे। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू यूज JSX। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो React 18। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ हेलो React 18। बट जैसे ही मैंने इसको रन करने के लिए जाऊंगा, ये मेरा कोड काम नहीं करेगा। ये JSX है, HTML नहीं है। ध्यान से देखना जरा, एरर आ गई। एरर क्या है, ध्यान से देखो। फेल्ड टू पार्स सोर्स फॉर इंपोर्ट एनालिसिस बिकॉज द कंटेंट कंटेन इनवैलिड JS सिंटेक्स। अगर आप JSX का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेक श्योर फाइल का एक्सटेंशन डॉट JSX या डॉट TSX रखें। TSX के बारे में तो बाद में बात करेंगे जब टाइप स्क्रिप्ट स्टडी करेंगे, तो फिलहाल हमें JSX एक्सटेंशन रखना है फाइल का। अगर किसी भी फाइल में HTML जैसा दिखने वाला आप कुछ दे रहे हो, मतलब JSX यूज करना चाहते हो,
तो एक्सटेंशन मस्ट बी JSX। ये पहली चीज याद रखना आपने। तो मैं अब क्या करूंगा, यहां पर इसको करूंगा JSX। आराम से HTML जैसा दिखने वाला ये जो है मार्कअप यूज करो, अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अब उसको मेन डॉट JSX नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो JS ढूंढ रहा है। क्या चाहिए? JSX। अब कोई दिक्कत नहीं, JSX ढूंढो और JSX ये पड़ी हुई है। बहुत बढ़िया, ये हमारा प्रॉपर कोड है। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, ये देखो आ गया ना, डिव ID रूट डिव क्लोज, नॉर्मल बिल्कुल। सही है यहाँ तक। तो अब हम शुरू करेंगे JSX के बेसिक्स, क्योंकि हमारे पास समय है थोड़ा सा, भी हम और स्टडी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर एक एग्जांपल है आज का प्रॉपर। सही है। तो जिस फाइल में अगर आपको HTML जैसा ये मतलब JSX दिखे या आपने यूज करना है, तो एक्सटेंशन मस्ट बी JSX। अदरवाइज आप JS चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। बस ये याद रखना। अगर आप बोलते हो कि इसके अंदर हम JSX यूज नहीं करना चाहते, नॉर्मल आप, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। JSX देने से कोई परेशानी थोड़ी ना है, चलेगा प्रॉपर। देखो फिर भी, बट थोड़ी सी चीज याद रखनी है, अगर जावास्क्रिप्ट है सारी तो JS दो। अगर एक भी लाइन कुछ भी JSX का है तो फिर JSX। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। क्रिएट रिएक्ट ऐप में ऐसा नहीं था, वहां पर JS से काम चलता था। बट होता ना, टूल जो बिल्ड टूल यूज करने हैं हम, वीट है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी। चलिए, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एक्चुअल कह सकते हो एक प्रॉपर कोड है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ, फर्स्ट कोड। अब इसको देना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, src index.html। अब इसमें तो चेंज होगा नहीं बार बार, इस वाली फाइल में तो मैं बार बार चेंज करूंगा नहीं ना। अब तो ये फिक्स कर दिया कुछ एग्जांपल्स के लिए। अब जो भी चेंज होगा वो SRC में होगा। तो मैं यहाँ पर SRC को कर रहा हूँ इसको 1। पहले ये स्टडी करना, उसके बाद फिर अब SRC का फोल्डर कॉपी पेस्ट करके आपको देता रहूंगा, SRC 1 SRC 2 SRC 3 इस तरह से। गॉट इट? तो कंफ्यूजन ना हो, पहले इसको फिर बेसिक कर दो, या तो पहले ये स्टडी करना, मतलब बाद में इसके साथ ये है। इसका तो बिल्कुल ही सेपरेट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर चीजें चेंज करना, थोड़ी सी JSX को स्टडी करेंगे अब। आइए, थोड़े से JSX से रिलेटेड चीजें पढ़नी है अभी हमने। देखो हमने यहाँ पर वेरिएबल भी ले लिए, एक फंक्शन भी बना लिया। ठीक है, और हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये देखो, जैसे ही आप ये लिखना स्टार्ट करोगे समझ जाना JSX है, क्योंकि HTML जैसा दिखाई देता है, मोटी मोटी पहचान। रोल नंबर। ठीक है, इस तरह से हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो, रोल की वैल्यू आ जाए, नेम की आ जाए, फंक्शन चल जाए, बट होगा नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है अभी। और इसको मुझे इस्तेमाल करना है यहाँ पे, मैं कर सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ दिस मैंने यहाँ पे लिख लिया एलिमेंट। रन करके देखते हैं, चल जाएगा। बट ये रोल एज इट इज, नेम एज इट इज, ये एज इट इज आएगा। ये देखो, बट मुझे तो रोल की जगह पे 1100 चाहिए, यहाँ मुझे कुणाल कपूर चाहिए, यहाँ मुझे 50 चाहिए।
तो JSX के अंदर कभी भी आपको अगर जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन देना है तो करली ब्रेसेस में देना है। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। JSX के अंदर कभी भी जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन देना है तो आपने करली में देना है, ऐसा। जो भी जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन है आप करली में दो उसको। बस काम करेगा। देखो आपकी स्क्रीन पे 1100, कुणाल कपूर 50, और भी देखो 10 + 2 12 करके दे रहा है। इस तरह से काम कर सकते हो। बट अगर मुझे इसे मल्टीपल लाइन में ब्रेक करना हो तब क्या करूंगा? इसको कमेंट कर रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, अगर मुझे इसे ब्रेक करना मल्टीपल लाइंस में, होता है ना कई बार नहीं करना मुझे सारा कुछ एक एक साथ, ऐसे कर दो। रोल। ठीक है, मुझे ऐसे करना है, ऐसा चाहिए। अगर आप मल्टीपल लाइन में ब्रेक करना चाहते हो तो आपको रख यूज करना पड़ेगा पैरेंथेसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। ये देखो, ये पैरेंथेसिस ओपन है, ये पैरेंथेसिस क्लोज है, ये करली है। तो अगर आपको मल्टीपल लाइन में ब्रेक करना है, मल्टीपल लाइन में, तो आपको पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना चाहिए। जो JSX से रिलेटेड स्टैंडर्ड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्लस में अब चला के देखें, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चलेगा। बट मुझे यहाँ पर चाहिए नेक्स्ट लाइन में, तो यहाँ पर आइए, BR यूज करो। अब BR ऐसे तो हमें यूज करने की आदत है नहीं, और अगर आप ये नहीं दोगे तो एरर देगा। देखना ध्यान से, ये देखो, क्योंकि JSX स्ट्रिक्ट HTML के मुकाबले ये कहता है कि जो टैग ओपन करा ना क्लोज करना पड़ेगा आपको। अब ऐसे लिखना तो बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि हमें आदत है नहीं ऐसा देखने की। तो एक और तरीका है, डोंट यूज दिस, यूज दिस। ये भी ऐसे ही चलेगा। तो जो टैग मतलब प्रॉपर क्लोज जैसे होता है ना, BR HR इनपुट, इस तरह से बंद कर सकते हो, ये बेस्ट है, यूज भी हो जाएंगे और क्लोज भी हो गए यहाँ पे। ये बेहतर अप्रोच है। तो JSX है ये, HTML जैसा दिखाई देता है। देयर आर फ्यू डिफरेंसेस, बिट बाय बिट आई विल टेल यू। तो JSX में जब भी जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन आएगा वो करली ब्रेसेस में आएगा। कोई भी टैग यूज करोगे बंद करना जरूरी है। मल्टीपल लाइन चाहिए तो पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना है। आई होप कि आपको ये चीजें इतनी समझ में यहाँ तक आ गई हैं। मैं यहाँ पे, अब ये एग्जाम्पल प्रॉपर रेडी है पूरा, तो मैं इसको फिर वही करूंगा। अब इंडेक्स वाली फाइल नहीं दूंगा, इसमें तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना, SRC में चेंज हुआ है सिर्फ। इसको कर देंगे SRC 2। मतलब ये वाली जो फाइल है ना, ये कॉमन है इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो ये फाइल एक ही बार दी है। आई रिपीट, ये फाइल में तो कोई चेंज नहीं है ना, तो इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है। इसमें थोड़ा अलग था तो ये सेपरेट कर दिया। ठीक है, इसमें तो बस क्या बता रखा है हमने कि main.jsx में देखो, बस बाकी तो कुछ नहीं है। तो ये तो मैं आपको दे ही रहा हूँ SRC में। क्लियर है? तो पहले ये स्टडी करके फिर SRC 1 SRC 2, इन दोनों के लिए ये कॉमन है। तो मैंने पूरा कोड आपको अभी तक का दे दिया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा रुक के आपसे पूछ रहा हूँ कि आप में से किसी को कोई भी डाउट यहाँ पर अगर है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं फिर आगे यहाँ से कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है, नो सर। ओके। किसी और को कोई डाउट, अगर डाउट है तो माइक्रोफोन ऑन करके या चैट पे पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो नो नीड टू डू एनीथिंग, मैं फिर रिज्यूम कर लूंगा। किसी को कोई डाउट? चलिए ठीक है फिर, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं फिर आगे। ठीक है, चलो देखते हैं। कोड आपको मैंने ये दे दिया है SRC 2 वाला यहाँ पे। अब मैं आपको बताऊंगा कंपोनेंट कैसे बनाते हैं आज। ठीक है, अभी तक हमने कंपोनेंट बनाना नहीं सीखा है यहाँ पे, अब हम सीखेंगे। तो अभी सेपरेट फाइल नहीं बनाते, इसी में कर लेते हैं।
चलो देखो, क्या होता है कंपोनेंट? जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। क्या शर्तें पूरी करता हो? फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, है ना, और JSX रिटर्न करे। ठीक है, सिंपल। तो ऐसे है ये वाला। एक बार फिर से देख लो। ये देखो, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, और रिटर्न करेगा JSX। ठीक है, बस। तो ये हमारा कंपोनेंट बन गया। अब इस कंपोनेंट को एक्सेस कैसे करना है? यहां पर आप ऐसे मत लिखो, आप सिर्फ डोंट राइट लाइक दिस। इससे कोई फायदा नहीं होना है। ये देख रहे हो, नथिंग इज हैपनिंग, एरर दे रहा है। फंक्शंस आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, दिस में हैपन इफ यू रिटर्न अ कंपोनेंट इंस्टेड ऑफ दिस। भाई ये सही तरीका नहीं है, वो वेरिएबल था एलिमेंट, अब ये फंक्शन की बात हो रही है, कंपोनेंट है ये। इसके लिए क्या तरीका है? जैसे आप कस्टम एलिमेंट यूज करते हो, ये प्रॉपर तरीका है। जैसे HTML में एलिमेंट होते हैं ना, वैसे ही हमने करा। देखो ये करना तो कोई सीन नहीं है ना, ठीक तो ये भी है, बट डोंट राइट लाइक दिस। क्या तरीका बढ़िया है? वही JSX का स्टैंडर्ड बंद तो करना है, कर दिया बंद। अब जैसे ही आपने ये करा, लिखा, ये कॉल हो जाएगा, और जो भी रिटर्न हो रहा है इसके बदले में आ जाएगा। और कहाँ नजर आएगा ये? जहां पर आईडी क्या है? रूट। मतलब इधर। फिर से सुनो एक बार, ये लिखने से ये पूरा कॉल होगा, जो भी रिटर्न कर रहा है ये इधर आएगा, और अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? जहां पर आईडी रूट है, इधर इसके बीच में। तो रन टाइम पे देखो, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, यहां देखना ध्यान से, बॉडी डिव आईडी रूट, देखो गया तो वही है ना, मैंने बोला था ना आएगा यहीं पे ही, इधर। तो ये चीज आपको समझनी है बस। तो ये हमारा अगला एग्जाम्पल है। कोई डाउट आप में से किसी को यहाँ पे? चलिए मूविंग ऑन। ये मैं कॉपी रख रहा हूँ, ठीक है इसकी। एक और एग्जांपल देखते हैं आज। कॉपी, पेस्ट, SRC3। तीन एग्जांपल हो गए, वन मोर। मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप कंपोनेंट वगैरह सारा एक ही फाइल में काम करो, डोंट डू इट। आइडियली क्या करना चाहिए? सेपरेट काम करना चाहिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो ध्यान से, अप्रोच क्या होनी चाहिए काम करने की। एक सेपरेट फाइल बनाएंगे हम, app.jsx, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, रिटर्न ऐप कंपोनेंट, टेस्टिंग फॉर ऐप गोज एयर। तो वही एक फंक्शन बनाया, फर्स्ट लेटर कैपिटल है और JSX रिटर्न कर रहा है, और हमने यहां से उसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया। ऐप को हमने यहां पर इंपोर्ट कर लिया। कैसे? आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे जाके क्या करेंगे हम? ये प्रॉपर तरीका है काम करने का। ये आप सेपरेट फाइल में कंपोनेंट बनाइए, इस तरह से वहां से एक्सपोर्ट करो और यहाँ पर इंपोर्ट करके इस्तेमाल करो। याद है ना, यहाँ पर डिफॉल्ट करा है, तो इंपोर्ट करते हुए आप जो लेना चाहे ले सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए ए ले लिया है, तो भी चलेगा। ये देखो, चल रहा है बढ़िया। बट ये नहीं करना हमें, प्रॉपर दें तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा ना ऐप। क्या दिक्कत है? आ गया। कंसोल जरूर देखो, कोई एरर तो नहीं है।
तो ये दिस इज द राइट अप्रोच। सेपरेट फाइल में कंपोनेंट बनाओ और ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वन मोर पॉइंट, अगर मैं ये ना करता और मैं सिर्फ ये करता, याद है ना मैंने कल भी आपको ये चीज कराई थी, अगर मैं ये करता नेम्ड एक्सपोर्ट, हो सकता है ना एक ही फाइल में मल्टीपल हो, 30-40 बना लिए, ये कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। बट आइडली क्या करना चाहिए, बेस्ट यही है कि एक फाइल में एक ही बनाओ, बट क्लियर आ सकता है। अब अगर ऐसे एक्सपोर्ट करा तो बताओ इंपोर्ट ऐसे कैसे होगा, ये तो चलेगा नहीं। ये देखो, डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट, डिफॉल्ट है नहीं है, तो यहाँ पर कैसे आएगा ये, फिर ऐसे आएगा। ये तरीका आपको ऑलरेडी मैं कल बता चुका हूँ, बट मैंने वो अप्रोच यूज करेंगे जो ज्यादा चलती है, नॉर्मली लोग ऐसे ही करते हैं। बट आप अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये है प्रॉपर एक एग्जाम्पल आज हमारे पास कि कैसे कंपोनेंट को हमने बनाना है। अब इतना आप देखो, अब थोड़ा सा इसमें हम कर सकते हैं ऐड ऑन कि डेटा भेजना भी हम यहाँ से सीख सकते हैं। तो थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइम है, टाइम की हर्ज नहीं है हमारे पास, सही है। चलो देखते हैं, आ जाइए यहाँ पे। हाउ टू सेंड डेटा, देखो यहाँ पर तो आपको पता चल ही गया है कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं अंदर, कॉन्स्ट फुल नेम कुणाल, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए कोई फंक्शन बनाया मैंने अंदर, अगर मुझे इसको यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, ये तो ठीक है पूरा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो है ही है, वो तो आपको ऑलरेडी आ गया अब। बट मुझे आपको सिखाना है अब यहाँ से डेटा कैसे भेजा जाए। आप यहाँ से डेटा डेटा भी भेज सकते हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। जैसे IMG टैग है तो SRC हाइट विड्थ, एंकर टैग है तो href वगैरह, यहाँ से भी आप भेज सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर 1100, नेम रोहित खन्ना। तो जैसे होता है ना, एलिमेंट है, रोल एट्रीब्यूट है, 1100 वैल्यू है, नेम एट्रीब्यूट है, रोहित खन्ना वैल्यू है। तो इस कंटेंट को यहाँ पर कैसे एक्सेस करा जाए। तो ये जब आप ये लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है ये कॉल हो रहा है पूरा, और जो रिटर्न आ रहा है यही आपको यहाँ पे मिलेगा इसके बदले में। और अल्टीमेटली वो कहाँ जाके नजर आएगा, ये भी आपको बता चुका हूँ मैं। एनीवेज, तो ये जो कंटेंट है ये वाला, एट्रीब्यूट वैल्यू के पेयर में एट्रीब्यूट वैल्यू एट्रीब्यूट वैल्यू, तो ये भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। कैसे बताता हूँ, रोल और नेम है ना, बड़ा आसान है। डी स्ट्रक्चरिंग का इस्तेमाल करो। क्या चाहिए आपको, रोल नेम, ये देखो ना, रोल और नेम दोनों मिल जाएंगे यहाँ पे। एक्सेस करते हैं यहाँ पे, रोल नेम, तो ये जो भी यहाँ पे था यहाँ पर आ गया। वो तो खैर अलग है ये वाला तो, ये देखो 1100 रोहित खन्ना। इस तरह से हम डेटा भी यहाँ से भेज सकते हैं। आपकी मर्जी है, रोल नहीं चाहिए तो मत लो, कोई जरूरी थोड़ी ना है। मत यूज करो फिर रोल को, हटा दो यहाँ से भी। जितना चाहिए उतना लो, हो सकता है बट आपको रोल भी चाहिए हो तो ले लो। तो डी स्ट्रक्चरिंग का फायदा है ये। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, किस तरह से रिएक्ट की एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हमें जिस टूल की रिक्वायरमेंट है, वीट की, उसके लिए हमें नोड चाहिए। तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट के बेसिक सीखे, फिर हमने नोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल करा, वीट के लिए तैयार करा, फिर हमने वीट का यूज करके चीजें सेटअप करी। अब हम इसमें आराम से काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल स्क्रैच से आपके साथ मैंने चीजें आज स्टार्ट करी हैं। देखो आगे और बढ़ा जा सकता है, बट मुझे लगता है इतना आप एक बार रिवाइज कर लो 3-4 बार,
5 बार, ताकि नेक्स्ट वीक में हम अच्छा खासा कंटेंट 2 दिन में कवर कर पाए, कि आपको मेरे पास देने के लिए क्वेश्चंस भी हैं अगले हफ्ते। गॉट इट? तो ये SRC है, कॉपी, और मैं यहाँ पे रख रहा हूँ पेस्ट, SRC 4। तो 4 एग्जाम्पल, और ये वाला, टोटल 5 एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ। हम आगे बढ़ सकते हैं, मुझे लगता है कि पहली बार जो कर रहे हैं ना उनके लिए ठीक है इतना, राइट? नेक्स्ट वीक में हम थोड़ा सा और टाइम बढ़ा सकते हैं क्लास का। आई एग्री कि टाइम है हमारे पास, बट इतना रिवाइज होना बड़ा जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। कट में पॉइंट। तो कोड आपको मैं आपके सामने दे देता हूँ, ये सेंड टू कंप्रेस्ड, देखो, चैट, ये देखो चैट पर ना मैंने कोड को भेज दिया है। आप में से किसी को कोई डाउट यहाँ पर आज की क्लास में? ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर भी दे रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर फोल्डर मैंने बना रखा है, मतलब कोड में, आपके बैच का, सैटरडे संडे 5 PM। ठीक है, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, राइट क्लिक, फाइल अपलोड, डेस्कटॉप पे है, 19 नवंबर। तो कोडिंग पूरी मैंने यहाँ पे रख दी है। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी छोटी रही है, डोंट वरी, नेक्स्ट वीक में इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा मैं बढ़ाऊंगा, एटलीस्ट लगभग वो आपको पता चल जाएगा खुद ही। तो नेक्स्ट वीक में क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, और कोई क्वेरी, कोई डाउट आप में से किसी को? चलिए ठीक है, फिर आई बिलीव नेक्स्ट वीक में मिलते हैं आप सबसे। ठीक है, सैटरडे को, टाइमिंग्स वही है, और डेज आपको मालूम है, सैटरडे संडे 5 o'clock, 5 बजे। चलिए ठीक है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय बाय। या थैंक यू बाय सर। बाय। या बाय। प्लीज रिवाइज कर लेना, ठीक है सब, नेक्स्ट क्लास से पहले। चलो टेक श्योर केयर, सर। ओके सर, ओके। बाय बाय।